हे गाइस, सभी लोग का स्वागत है मैश ले मैजिक एंड मसल्स के एपिसोड 3 की शुरुआत में। हम लोग देखते हैं मैश अपने रूममेट फिन से उसकी झाड़ू मांगता है क्योंकि मैश झाड़ू की जगह किसी और चीज़ को ले आया गलती से। तो फिन भी मान जाता है और कहते हैं ठीक है, मैं तुम्हें अपनी झाड़ू दे दूंगा। ये सुनकर मैश उससे कहता है मुझे पता था तुम दे दोगे क्योंकि तुम काफ़ी अच्छे लड़के हो। और अब अगले सीन में हम लोग देखते हैं सभी बच्चे बाहर इकट्ठा है जहाँ पर टीचर सभी को बताएगी कि झाड़ू पर उड़ा कैसे जाता है। वो सभी से कहती है कि अपनी मैजिक एनर्जी को झाड़ू में डालो और फ्लाई कमांड बोलो और अपने मैजिक को स्टेबल रखना ताकि तुम लोग लगातार उड़ पाओ। टीचर की यह बात सुनकर सभी बच्चे प्रैक्टिस करना शुरू करते हैं। वहीं पर मैश भी अपनी झाड़ू को फ्लाई कमांड दे रहा होता है लेकिन उसकी झाड़ू उड़ ही नहीं रही होती है। ये देखकर एक लड़का मैश के पास आता है और मैश की बेइज्जती करने लगता है। ये कहते हैं कि तुम इतना छोटा सा भी काम नहीं कर सकते हो, रहने दो, तुम ये मत करो। ये सुनकर मैश को गुस्सा आ जाता है और काफी जोर से अपने पैर को जमीन पर मारता है। इस फोर्स की वजह से मैश की झाड़ू उसके हाथ में आ जाती है और उसके बाद मैश कमांड देता है फ्लाई। ये देखकर वही लड़का मैश पर गुस्सा हो जाता है और कहते हैं तुमने ये चीटिंग करी है। वो लड़का आगे कुछ मैश को बोल सके तभी टीचर सभी को चुप कराती है और कहती है चलो ये चेक करते हैं कि तुम सभी लोग अपनी झाड़ू से कितना तेज जा सकते हो। ये सुनकर वो लड़का मैश से कहता है क्यों ना हम लोग किसी चीज की रेस लगाएं, जो हारेगा उसे विनर की हर एक बात को मानना होगा जब तक वो इस अकेडमी में है। तो मैश भी मान जाता है और अब वो लोग रेस करने वाले होते हैं। वहीं वो लड़का काफी ज्यादा कॉन्फिडेंस में होता है क्योंकि वो झाड़ू पर उड़ना मिडिल स्कूल से पढ़ रहा है। वो कहता है मुझे काफी एक्सपीरियंस है, मैं तुमसे तो नहीं हारने वाला हूँ। जिसके बाद हम लोग देखते हैं टीचर रेस को अब शुरू कर देती है। तभी अचानक से हम लोग देखते हैं मैश काफी तेजी से फिनिश लाइन तक पहुंच जाता है। मैश इतना ज्यादा तेज होता है कि वो लड़का तो अपनी स्टार्टिंग लाइन पर ही होता है। वो अब कहने लगता है आखिरकार ये हुआ क्या। वहीं पर अब वो टीचर भी पागल हो जाती है। वो कहने लगती है मैश ने तो एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया, आखिरकार ऐसे कैसे हो सकता है। वहीं पर वहां पर खड़े किसी को भी समझ नहीं आ रहा होता है कि आखिरकार अभी अभी हुआ क्या। वहीं हम लोग देखते हैं कि फिन को समझ आ जाता है कि आखिरकार हुआ क्या है। फिन बताता है कि जैसे रेस स्टार्ट हुई मैश ने काफी तेजी से फिनिश लाइन तक अपनी झाड़ू को फेंक दिया और फिर मैश को एक छलांग लगाकर उस झाड़ू के ऊपर जाकर बैठ जाता है और फिर वो इसी तरीके से फिनिश लाइन तक पहुंच गया। वहीं पर अब फिन कहने लगता है आखिरकार ऐसा पॉसिबल कैसे है। वहीं पर अब वही लड़का मैश से आकर कहता है तुमने जरूर चीटिंग करी होगी, ऐसा हो ही नहीं सकता है कि मैं हार जाऊं। वो और कुछ आगे मैश को कहने वाला होता है लेकिन तभी अचानक से कोई मैजिक से उसके मुंह को ही बंद कर देता है और उसके मुंह को बंद करने वाला एक लड़का होता है। वो मैश से आकर कहता है मेरे दोस्त ने तुमसे काफी रूड तरीके से बात करी, इसकी तरफ से मैं माफी मांगता हूँ। उस लड़के को देखकर वहाँ पर खड़े स्टूडेंट घबरा से जाते हैं। वो कहने लगते हैं ये तो केविल है, क्या ये यहाँ पर अपना पहला शिकार करने वाला है। तभी केविल मैश से कहता है जो तुमने थोड़ी देर पहले किया उसे देखकर मुझे लगता है कि तुम काफी इंटरेस्टिंग हो, तुमसे मिलकर अच्छा लगा। मेरा नाम लॉयड केविल है, क्या तुम मेरे दोस्त बनना चाहोगे। ये सुनकर मैश कहता है क्या तुम्हारा नाम कैबेज है। ये सुनकर वहाँ पर खड़े बच्चे सारे चुप हो जाते हैं। वहीं पर अब केविल अपने गुस्से को कंट्रोल में लाता है। तभी टीचर केविल से आकर कहती है अभी क्लास चल रही है, तुम बाद में आना। तो केविल में मान जाता है और मैश से कहता है कि तुम काफी फनी लड़के हो, स्कूल की छुट्टी होने के बाद तुम यहीं पर आना, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। ऐसा बोलकर केविल वहाँ से चला जाता है। और अब अगले सीन में हम लोग देखते हैं केविल को जो कि उसी लड़की के पास जाकर कहता है कि तुम्हें वहाँ पर जाकर हारने की जरूरत नहीं थी। केविल अब उस लड़के के मुंह पर काफी ज्यादा पंचेस मारता है और कहता है तुम्हारी वजह से मेरी भी बेइज्जती हुई। वहीं अब दूसरी तरफ हम लोग मैश और फिन को देखते हैं जो कि हॉल में से जा रहे होते हैं। मैश पूछने लगता है आखिरकार वो केविल कौन है। तो फिन उसे बताता है कि केविल मिडिल स्कूल से एक कंटिन्यू स्टूडेंट है मेरी तरह। सभी लोग उससे डरते हैं क्योंकि वो ब्यूरो ऑफ मैजिक के एक हाई रैंकिंग मेंबर का बेटा है। तुम्हें तो पता ही होगा कि ब्यूरो ऑफ मैजिक होता क्या है। अगर तुम उसके खिलाफ जाओगे तो तुम एक्सपेल भी हो सकते हो। और तो इस अकेडमी के वाइस प्रिंसिपल केविल के एक रिश्तेदार जैसे हैं, वो तुम्हें जबरदस्ती इस अकेडमी से भी निकलवा सकते हैं। इसी वजह से सही बच्चों को उसकी बात माननी पड़ती है क्योंकि वो लोग उससे डरते हैं। और अब अगले सीन में हम लोग देखते हैं स्कूल की छुट्टी होने के बाद तो मैश तो क्रीम पफ बना रहा है। वो पूरी तरीके से भूल जाता है कि उसे तो केविल से मिलना था। वहीं दूसरी तरफ हमें केविल को दिखाया जाता है जो कि वहीं पर खड़ा होता है और काफी गुस्से में होता है क्योंकि मैश तो आया ही नहीं। और फिर अगले दिन हमें क्लासरूम का सीन दिखाया जाता है। अगली क्लास के लिए जब मैश बुक निकालता है तो वो देखता है कि उसकी बुक तो फटी हुई है। तभी हम लोग देखते हैं केविल मैश के पास आता है और कहते हैं कि कल तुम आए नहीं, मैंने तुम्हें बुलाया था। जिस पर मैश कहता है माफ करना, मैं कुछ क्रीम पफ बना रहा था, इसे भूल गया। ये सुनकर वापिस से केविल को गुस्सा आता है लेकिन वो कैसे करके अपने गुस्से को कंट्रोल में करता है। और अब वो मैश से कहता है मैंने सुना कि तुम डिवाइन विजनरी बनना चाहते हो, वैसे मेरा वाइस प्रिंसिपल के साथ काफी अच्छा रिलेशन है। अगर तुम वो करोगे जो मैं तुमसे करने के लिए कहूंगा तो मैं वाइस प्रिंसिपल को तुम्हारे बारे में बताऊंगा, जिससे कि तुम्हारा डिवाइन विजनरी बनने का चांस और ज्यादा बढ़ जाएगा। ये सुनकर मैश कहते हैं ठीक है, मैं तुम्हारी बात मानूंगा। और अब इसी मौके का फायदा उठाकर केविल सबसे पहले मैश से अपना सामान उठवाता है और जूते भी साफ कराता है और भी काफी सारे काम कराता है। और अब अगले सीन में हम लोग देखते हैं मैश पाता है कि उसकी एक और बुक फटी हुई है। तो वो फिन से कहते हैं क्या तुम अपनी बुक शेयर करोगे। वहीं पर फिन जो कि काफी उदास सा बैठा होता है वो मैश से कहते हैं नहीं, तुम किसी और से मांग लो। लेकिन मैश उसकी बात को बिना सुने उसके पास जाकर बैठ जाता है और कहते हैं कल झाड़ू देने के लिए शुक्रिया, ये लो क्रीम पफ मैंने तुम्हारे लिए बनाए हैं शुक्रिया करने के लिए। मैं काफी खुश हूँ कि तुम जो इतने अच्छे पर्सन हो वो मेरा दोस्त है। ये सुनकर फिन तो काफी ज्यादा शौक हो जाता है।
और अगले सीन में हम लोग देखते हैं केविल जब पानी पी रहा होता है तो वो जानबूझकर पानी को जमीन पर गिरा देता है और मैश से कहता है तुम इसे साफ कर दोगे ना। मैश भी मान जाता है और अब वो पानी को साफ करने लगता है। वो इतनी ज्यादा सफाई कर देता है कि पूरा फर्श ही चमकने लगता है। वो अब जैसे खड़ा हो रहा होता है तभी अचानक से उसके कपड़ों में से एक बुक नीचे गिर जाती है। उसे देखकर मैश कहते हैं अरे तो फिन की बुक है, ये मेरे पास रह गई। और अब दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं केविल अपने साथियों से बात कर रहा होता है। वो मैश की बेइज्जती कर रहे होते हैं, ये कहकर कि मैश तो वही कर रहा है जो कि हम लोग उसे कह रहे हैं। वही अब केविल कहता है बुक खराब करने में मजा नहीं आ रहा है। और अब वो फिन से कहता है मैं चाहता हूँ कि तुम इस बार मैश के कपड़े जला दो ताकि वो इतना ज्यादा परेशान हो जाए कि वो अपने आप ही स्कूल को छोड़ के चले जाए। तभी फिन केविल से कहता है बहुत हो गया, मैं अब और ज्यादा नहीं करूंगा। ये सुनकर केविल भड़क जाता है और अब अपनी पावर का यूज करके फिन से जबरदस्ती माफी मंगाने लगता है, उसके सर को जमीन पर काफी जोर जोर से पटक के। वहीं दूसरी तरफ हम लोग मैश को देखते हैं जो कि फिन को ढूंढ रहा होता है ताकि वो उसकी बुक को उसे रिटर्न कर सके। वो अब आगे आता है तो ये देखकर हैरान हो जाता है कि वहाँ तो फिन जमीन पर बैठा हुआ है और उसकी हालत काफी खराब है और उसके सर से काफी खून निकल रहा है। ये देखकर मैश केविल से कहता है तुम्हें क्या कर रहे हो, जिस पर केविल कहते कुछ नहीं, मैं तो बस इससे माफी निकलवा रहा हूँ। तभी मैश फिन के पास जाता है और कहते हैं तुम्हें तो खून आ रहा है, जिस पर फिन कहते कोई बात नहीं, मैं ये डिजर्व करता हूँ क्योंकि मैं ही वो हूँ जिसने तुम्हारी बुक फाड़ी थी। केविल ने मुझे ऑर्डर दिया था और डर के मारे मुझे उसे पूरा करना पड़ा। तुम्हारे साथ इतनी बुरी चीजें करने के बाद भी तुमने मुझे दोस्त कहा। मैं तुमसे माफी मांगना चाहता हूँ मैश, प्लीज मुझे माफ कर दो। ये सुनकर केविल मैश से कहता है इसकी बात पर भरोसा मत करो, वैसे मैं वाइस प्रिंसिपल के साथ बातें करने जा रहा हूँ, क्या तुम मेरे साथ चलोगे। केविल आगे कुछ बोल सके इतने में मैश उसके बालों को जाकर पकड़ लेता है और इतनी जोर से जमीन पर पटकता है कि तुम लोग मानोगे नहीं। ये देखकर केविल के साथी तो बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं। वहीं फिन मैश से कहते हैं तुम्हें ये एक्सपेल कर देगा स्कूल से। ये सुनकर मैश कहते हैं मैंने गलती कर दी क्या, मैंने तो इस बारे में सोचा ही नहीं। तभी अचानक से पीछे से वाइस प्रिंसिपल आ जाते हैं। वो मैश से कहते हैं हाँ तुमने गलती कर दी है, केवल के फादर ने उसका मुझे ख्याल रखने के लिए कही थी और यहाँ पर जो भी कुछ हुआ मैंने सब कुछ देख लिया है। ये सुनकर मैश कहते हैं इसका मतलब तो आपने देख ही लिया होगा ना किसकी गलती है। जिस पर वाइस प्रिंसिपल कहते हैं हाँ मैश की और फिन की, तुम लोगों ने एक वॉयलेंस एक्टिविटी करी है, इसकी वजह से एक मीटिंग रखी जाएगी। वो तो मैश पर ही उल्टा ब्लेम लगाने लगते हैं। वो से कहते हैं केवल तुमसे एक अलग स्टेटस पे है, वहीं पर तुम बेवकूफ हो, तुम्हें नहीं पता कि ये दुनिया कैसे ऑपरेट होती है। वो कुछ आगे बोल सके इतने में मैश काफी तेजी से जाकर उनके मुंह पर लात मारता है। ये देखकर सभी लोग हैरान होकर कहते हैं इसने तो वाइस प्रिंसिपल को भी नहीं छोड़ा। इस वजह से वाइस प्रिंसिपल को गुस्सा आ जाता है। वो मैश से कहने लगते हैं मैं तुम्हें एक्सपेल कर दूंगा। ऐसा बोलकर मैश के ऊपर हमला करने वाले होते हैं, लेकिन तभी मैश उनके मुंह पर एक मिट्टी फेंक देता है और अब मैश एक गड्ढा बनाकर वाइस प्रिंसिपल को उसके अंदर फेंक देता है और फिर वो ऊपर से मिट्टी डालने लगता है। ये देखकर वाइस प्रिंसिपल उससे कहते हैं आखिरकार तुम ये क्या कर रहे हो। तो मैश उससे कहते हैं क्या तुम्हें दिख नहीं रहा, मैं तुम्हें गाड़ रहा हूँ। तो वाइस प्रिंसिपल उससे कहते हैं क्या तुम्हें लगता है कि ये सब करने के बाद तुम ऐसे ही जा पाओगे। तो मैश कहते हैं मुझे पता है कि तुम कभी भी मुझे एक्सपेल कर सकते हो, लेकिन फिर मैं भी हर समय तुम्हें गाड़ सकता हूँ। और अब इसी तरीके से मैश कंटिन्यू रखता है वाइस प्रिंसिपल के ऊपर मिट्टी फेंकने का काम को। और अगले सीन में हम लोग देखते हैं मैश जब हेडमास्टर के ऑफिस में आ गया है, जहाँ पर हेडमास्टर से कहते हैं तुम्हें तो पता ही होगा ना कि तुम्हें किस लिए यहाँ पर बुलाया गया है। रिसेंटली तुमने केविल के ऊपर हाथ लगाया और वाइस प्रिंसिपल को गाड़ दिया था। इस बात के बारे में ब्यूरो ऑफ मैजिक को पता लग गया है और उन लोगों ने नोटिस भेजा है कि तुम्हें तुरंत ही एक्सपेल कर दिया जाए। हेडमास्टर बताते हैं कि ब्यूरो ऑफ मैजिक इस कंट्री की हाईएस्ट लेवल अथॉरिटी में से एक है, जो कि इस पूरी कंट्री को कंट्रोल करते हैं। इस ऑर्गेनाइजेशन के कोर पर काफी सारे डिवाइन विजनरी होते हैं और यही वो अकेडमी है जिसमें से डिवाइन विजनरी को चुना जाता है उस ऑर्गेनाइजेशन के लिए। और केविल जो कि ब्यूरो का हाई रैंकिंग मेंबर का एक बेटा है, तुमने जो उसके साथ किया उसके लिए तुम्हें कभी माफी नहीं मिलेगी। तभी अचानक से हेडमास्टर उस नोटिस को जला देते हैं और कहते हैं इस दुनिया का करंट स्टेट भी अनफॉरगिवेबल है। इसी को सुधारने के लिए मैंने काफ़ी सालों पहले इस पोजीशन को लिया था। ये दुनिया अथॉरिटी और पावर से ज़्यादा चलती है, इसी की वजह से तुम जैसे लोग डर जाते हैं और अपने आप को सेक्रीफाइस कर देते हैं, लेकिन तुमने इसे अपोज किया और इसलिए मैं दिल से चाहता हूँ कि एक दिन तुम डिवाइन विजनरी ज़रूर बनो, क्योंकि ये रोल तुम्हारे लिए बिल्कुल परफेक्ट है। ये सुनकर मैश कहते हैं आप दुआ मत करिए, मैं ज़रूर बनूंगा। ये सुनकर हेडमास्टर मैश से काफ़ी ज़्यादा इंप्रेस होते हैं और उसे बताते हैं कि आखिरकार डिवाइन विजनरी बना कैसे जाता है। वो बताने लगते हैं लेकिन मैश को कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता है, इसलिए वो थोड़ा सिंपल वर्ड में बताते हैं कि तुम्हें क्लास में अच्छे नंबर लाने होंगे, स्कूल एक्टिविटी में भी अच्छा परफॉर्म करना होगा और बेसिकली तुम्हें कॉइन्स को कलेक्ट करना होगा। और चिंता मत करो, वाइस प्रिंसिपल और ब्यूरो ऑफ मैजिक को मैं संभाल लूंगा। ये सुनकर मैश कहते शुक्रिया, तो मैं जाता हूँ। ऐसा बोलकर मैश वहाँ से चला जाता है। वहीं अब हेडमास्टर मन में मैश से कहते हैं एक और प्रॉब्लम है जो कि तुम्हें आगे चलकर फेस करनी होगी, लेकिन मुझे तुम पर पूरा विश्वास है, तुम उसे भी ओवरकम कर दोगे। और अब अगले सीन में हम लोग देखते हैं कि मैश को केविल और वाइस प्रिंसिपल को मारने के लिए कोई भी पनिशमेंट नहीं मिलती है, लेकिन उन्हें मारने की वजह से मैश का नाम पूरे स्कूल में फैल गया है। और अब अगली सुबह हम लोग देखते हैं कि मैश और फिन अपनी क्लास की तरफ जा रहे होते हैं। तभी एक लड़का मैच की तरफ आकर कहता है क्या तुम एडलर डॉम की तरफ से डोलो मैच में पार्टिसिपेट करना चाहोगे। और इस बंदे का नाम है टॉम।
वहीं पर टॉम को देखकर उसकी काफ़ी सारी फैंस आ जाती हैं। सारी लड़कियां कहती है ये तो टॉम है ना जो कि पिछले साल MVP था। वहीं पर मैश टॉम से पूछता है ये डोलो क्या होता है, कौन सा गेम है ये। तो टॉम बताता है कि इसमें हम लोग झाड़ू पर बैठकर कॉम्पीट करते हैं और इस दुनिया का ये नंबर 1 स्पोर्ट है। वहीं मैश कहता है लेकिन मुझे झाड़ू पर तोड़ना ही नहीं आता। तभी टॉम उसे कहता है कि झूठ मत कहो, तुमने अपनी क्लास को शॉक कर दिया था। और अब वो मैश से कहते हैं कल के गेम के लिए मैं तुम पर भरोसा कर रहा हूँ। और अब अगले सीन में हम लोग को कंपटीशन का दिन दिखाया जाता है जहाँ पर मैच के टीममेट उससे कहते हैं हम लोग तुम पर भरोसा कर रहे हैं, तुम्हारे लिए तो ये गेम काफ़ी ज़्यादा इजी है। जिसके बाद हम लोग देखते हैं एडलर डोम और लैंग डोम के बीच का मैच शुरू हो जाता है। इस गेम को जो भी जीतेगा उन्हें सिल्वर कॉइन्स मिलेंगे। वहीं पर हम लोग देखते हैं कि लैंग डोम के पास तो बॉल चली जाती है, लेकिन तभी लोगों की नजर जाती है मैच की तरफ जो कि एक ही जगह पर खड़ा होता है। लोग उसे देखकर कहने लगते हैं कि तुम उड़ क्यों नहीं रहे हो। वहीं पर मैच कहता है मैंने तो पहले कहा था मुझे झाड़ू पर नहीं उड़ना आता है। और अब सभी लोग मैच पर गुस्सा होकर कुछ कुछ सामान को फेंकने लगते हैं। मैच अब दुखी हो जाता है और कहता है मुझे घर जाना है। और यहीं पर हो जाता है ये एपिसोड खत्म। वीडियो को लाइक नहीं करा तो लाइक कर देना, चैनल पर नहीं हो सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं फिर इसके नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए पीस आउट।